हैं इस नतीजे पर कि भाई अब थोड़ा सा ना, क्योंकि व्याख्या भी आपको जरूर आएगी, और व्याख्या आएगी तो उसके बारे में भी कुछ आइडिया होना चाहिए, या कैसे करनी चाहिए, क्या है, क्योंकि सभी बुक्स में से जो है आएगी। हो सकता है एग्जाम अब ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, कुछ नहीं पता। यूनिवर्सिटी खुलने का तो हो गया है कि खुलेगी, ये ऑर्डर तो आए हैं, लेकिन क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो मेरा मतलब ये है कि मैं जिस पुस्तक को पढ़ा रहा हूँ जायसी को, कैसे क्या क्या बात ध्यान रखनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, अगर नहीं आए तो भी कैसे व्याख्या की जा सकती है, और उसमें विशेष है वो कैसे पहले से ही तैयार होकर के आदमी को जाने चाहिए। और जो बोलूंगा वो एक के लिए नहीं होगा, वो सभी पर लागू होगा। जैसे मैंने पहले बोला था ना कि आप इसका भी महाकाव्य तो कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इसका भी कर सकते हैं, इन सबका इससे ऐसे ही हो सकता है। फिर मैंने एक दिन बोला था कि ये काव्य सौंदर्य है, आप इसका भी कर सकते हैं काव्य सौंदर्य, आप तुलसी का कर लीजिए, आप मीरा का कर लीजिए, आप उसका कर लीजिए, जिसका चाहे उसका काव्य सौंदर्य जो पुराने कवियों में, वो इन्हीं पॉइंटों के आधार पर हो सकता है। ऐसे ही मैं चाहता हूं कि क्योंकि बड़ी क्लास में इतना नहीं हो पाता है कि हर चीज के लिए अलग अलग तैयार हो, तो मैं चाहता हूं कि भाई आपको ये पता हो कि मूल बात आपको क्या रखनी है उसमें, और कैसे उसका जवाब देना चाहिए। तो किसी भी चीज को खोल करके कहना, आप सब जो शब्द दे रखे हैं उनकी उनका जो है अर्थ बता देना ही व्याख्या नहीं होती है। उसका क्या कहना चाहता है ये भी बताना जो है उसमें जो है होता है कि भाई रचनाकार आखिर कहना क्या चाहता है, ये भी जो है उसमें होता है अर्थ के साथ साथ। पुरानी कविता में भी अर्थ के अर्थ जो है शब्द के साथ, शब्दार्थ के साथ जो है व्याख्या होती है। नई कविता में शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो विचारों के हिसाब से जो है उसका अर्थ जो है लगा दिया जाता है। क्या उसके विचार क्या हैं, क्या उसकी विचारधारा क्या है, उसके आधार पर भी चीजों के अर्थ जो है लग जाते हैं। तो आइए पहली बात करते हैं कि भाई जब हम अभी पहले ये कराऊंगा, मैं आपको करा रहा हूं, फिर कुछ व्याख्या कराऊंगा, और समय बचेगा तो एक आध कोई प्रश्न जो मुझे लगेगा कि भाई जैसे जायसी का रहस्यवाद है तो उस पर बात करूंगा। तो आइए पहली बात करते हैं कि भाई अगर आपको जो है वो करना है, व्याख्या करनी है, तो सबसे पहले वो लोग कहते हैं जी करें क्या करें, आपको जब वो लिख करके ये दे रहा है कि सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए का मतलब ये है कि आपको उसका जो है रेफरेंस ये वो सब बताना है। जनरली ये होता है कि भाई जब व्याख्या करते हैं तो उसमें अगर 10 नंबर की व्याख्या है तो 2 नंबर का या दो नंबर का जो है प्रसंग होगा, या 3 नंबर का होगा, 2 नंबर का विशेष होगा, और 5 नंबर की व्याख्या होगी। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। ये एक माइंड सेट की बात है कि जब व्याख्या दी जाती है तो जो भी होगा पेपर सेटर वो ये आपसे उम्मीद रखता है कि आप जो है प्रसंग, अगर व्यक्ति बच्चे को पता है, वो जानता है कि ये कहां से आया है, वो जानता है क्या रेफरेंस चल रहा है, प्रसंग क्या है इस समय जिसमें से ये लिया गया है, तो फिर उसको ये अंदाजा लगता है कि इसको ये आता भी होगा। जब इसे ये पता है तो इसको ये जरूर आता होगा। तो इसलिए जो है वो प्रसंग के भी होते हैं और विशेष के भी होते हैं। अब विशेष वहां पर इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मेरे हिसाब से वहां पर जो है आपको 10 मिनट से ज्यादा शुरू की व्याख्या के लिए, या 15 मिनट से ज्यादा, अगर आप बहुत अच्छा भी लिखते हैं, वो भी है ऑफलाइन की बात कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन की नहीं कर रहा। ऑनलाइन में तो आपको टाइम मिल जाता है बहुत, तो उसमें अगर मान लो है तो उसमें आपको जो है 10 या 15 मिनट में आपको जो है 3 मिनट में जो है प्रसंग लिखना है, और 2 मिनट में विशेष लिखने हैं, और बाकी का 3, 2, 5, 10 मिनट में आपको व्याख्या करनी है। और अगर टाइम ही 10 मिनट का है तो फिर आपको 2 मिनट में प्रसंग, और 2 मिनट में, 1 मिनट में विशेष, और 3 और बाकी के मिनट में जो है वो व्याख्या करनी है 7 मिनट में।
तो कैसे उसके लिए जो है आप जो है कैसे तैयार होकर के जाएं, जो हो सकता है आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। वहां पर दिमाग काम नहीं करता है इस तरह का। अगर आप पहले से जाएंगे तो आपके दिमाग में होगा कि मुझे देखना क्या है, मुझको इस व्याख्या तो सभी किताबों में से आएंगी, लेकिन मुझे व्याख्या में क्या क्या चीज पर मुझे ध्यान देना है, मैं कहां पर अपनी दृष्टि रखूं जब उसे पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं, तो मेरी दृष्टि कहां होनी चाहिए, उसके लिए जरूरी है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप उस तरह से करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पहली बात यह है, जब आप कहते हैं कि सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो अगर वो कहता है कि जयसी के सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कैसे लिखना चाहिए। मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उसका पुस्तक का नाम आएगा। आप जो है ये बताएंगे, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। आप ये मत समझिए कि आपको पता है तो सबको पता होता है। जब चेक कर रहे होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि किस हिसाब से आया है। तो आपको पुस्तक पता होना चाहिए कि किस किस पुस्तक से आपका ये जो है लिया गया रेफरेंस। वो पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसको किसने लिखा है। और तीसरी बात जो है ये होना चाहिए कि प्रसंग क्या चल रहा है, किस संदर्भ जो है उसका संदर्भ क्या है जो आप व्याख्या कर रहे हैं। अगर मान लो नागमती के विरह वर्णन में से आता है, तो अगर मान लो आपको लिखना है तो या मैं लिखूं तो कैसे लिखूं, तो उसी को मैं बात कर रहा हूं कि प्रस्तुत अवतरण जायसी के पद्मावत महाकाव्य से लिया गया है। इसके रचयिता ये ता, ये पे छोटी की मात्रा आएगी, रचयिता नहीं, रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी हैं। जायसी भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा की सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के सिरमौर हैं। इन्होंने पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती की कथा के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की कथा का वर्णन किया है, या जीवात्मा और परमात्मा का भी वर्णन किया है। इसीलिए इनका काव्य अन्योक्त समासोक्ति के साथ साथ बीच बीच में अन्योक्ति की भी व्यंजना करने वाला है, यानी लौकिक अर्थ के साथ अलौकिक अर्थ की भी व्यंजना करने वाला है। यहाँ पर हम नागमती के विरह वर्णन पर विचार कर रहे हैं, या नागमती की विरह की अवस्था पर कवि विचार करते हुए कहता है। फिर आपका वो आ जाएगा जो क्या कह रहा है। नागमती कह रही है कि मैं बाहर इतने दिन हो गए अभी तक लौट करके नहीं आया, अब वो जो है वन की ओर चल देती है पहले उसमें कि चलो मैं जाकर के ढूंढती हूँ। तो ये प्रसंग है ये कि उसके विरह में जो है वो संदर्भ है कि नागमती के विरह वर्णन से ये लिया गया है कि नागमती अब जो है निकल करके अपने पति को ढूंढने के लिए अपने महल से प्रस्थान कर रही है जंगल की ओर। ऐसे जो है वो आना चाहिए मेरे हिसाब से। हो सकता है आप में से लोगों को ना जचे मेरी बात, कई लोगों को नहीं जचती है, लेकिन सही यही है। आप उसमें जब आपसे वो सब प्रसंग पूछ रहा है तो प्रसंग में यही बात आती है, केवल ये नहीं आती कि नागमती ये कह रही है, खत्म हो गया। आपसे वो चाहता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस रचना से है, इसका रचनाकार कौन है, और रचनाकार का तीसरी बात है कि रचनाकार का सामान्य साहित्यिक परिचय 3-4 लाइन में, 2-3 लाइन में समय के हिसाब से होना चाहिए मेरे हिसाब से, और लास्ट में संदर्भ होना चाहिए। 4 बातें होनी चाहिए। वो कोई भी किताब हो सकती है, वो सूर सागर भी हो सकती है, वो विनय पत्रिका भी हो सकती है, वो जो और कोर्स में मुझे याद नहीं आ रहा है इस वक्त की, और जो है क्या है वो भी किताब कोई भी किताब हो सकती है जो वो है उसके। जब आप वो करेंगे तो 4 बातें मेरे हिसाब से ध्यान रखिएगा। वैसे ये बताने की बात है नहीं नए इतनी बड़ी क्लास में, पर फिर भी मेरी ड्यूटी है कि मैं अपना काम पूरा करूं, मैं आपको बताऊं कि जिनको नहीं भी पता है वो जो है इस बात को जाने कि इन बातों का अगर आप कभी भी जिक्र करेंगे, जब तक पढ़ेंगे और जब तक पढ़ाएंगे,
तब तक आपको यही बात सब जगह जो है देखने को मिलेंगी जो मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप जो है रचनाकार का सामान्य परिचय और उसके बाद उसका संदर्भ जो है वो क्या है, इस पर बात करेंगे। फिर आप जो है व्याख्या करेंगे, अभी बात करेंगे उस पर आगे चल करके। इसके अलावा फिर आपको जो है और क्या करना चाहिए कि भाई अगर मान लो व्याख्या आ रही है, वो तो देखते हैं अभी कि नहीं आ रही है तो क्या करना है, और आ रही है तो कैसे करना है, दोनों में फर्क होता है। अब आते हैं हम इस पर कि इसमें जो है क्या विशेष कोई जो है करे जा सकते हैं तैयार, क्या कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि जो पहले से ही जो है हम जो है दिमाग में रख करके जाएं और हम वहां पर जा करके 2 मिनट में या 1 मिनट में लिख दें? यस, हो सकती हैं, ऐसी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप वहां सोचेंगे तो इतना तो टाइम ही नहीं होगा वहां पे, तो वो मेरे ढंग से ही हो सकती है जैसे मैं बता रहा हूं। अब मैं आपको विशेष बता रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, आप बताइए कि इसकी भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, जो भी होगी आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, मैं जो बोल रहा हूं वो तो जो भी है। प्रस्तुत अवतरण की भाषा डैश भाषा है, इसमें सरलता सरसता प्रभाता का गुण विद्यमान है। वो किसी की भी भाषा हो सकती है, अवतरण कोई भी हो सकता है, वो किसी भी पुस्तक का हो सकता है, जो भी जितनी भी किताबें आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक जो है, तो प्रस्तुत अवतरण की भाषा वो अवधि हो सकती है, वो ब्रज हो सकती है, वो कोई सी भी वो जो अगर भक्तिकालीन और ये भाषा है वो होगी तो वो होगी। अगर कबीर वगैरह है तो उनकी भाषा को मिली जुली भाषा है जिसमें सरलता सरसता का गुण विद्यमान है। एक बात, दुनिया की कोई ऐसी किताब होगी कि जी मैं किताब तो हूं पर मेरी भाषा नहीं है, भाषा के बगैर तो कोई बात बनती नहीं है। तो बेसिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें आती है कि भाषा, तो हर रचना की अपनी एक भाषा होती है और उसके बिना कोई रचना हो नहीं सकती। तो इसलिए ये एक ऐसा जो है वो हो सकता है जिसको कि आप फॉर एवर, जब तक आप जो है पढ़ेंगे और जब तक पढ़ाएंगे तब तक ये एक प्रिंसिपल है कि भाई जो किताब है उसकी भाषा को जो है बताना चाहिए, जरूरी होता है। किसी को नहीं पता तो आप बताएंगे ना। अब मान लो जायसी की भाषा ही है तो प्रस्तुत अवतरण की भाषा जो है क्या है, ये इस प्रस्तुत अवतरण की भाषा अवधि भाषा है, क्योंकि इन्होंने तुलसीदास वाली रामचरितमानस की भाषा को रखा है। और इसमें सरलता सरसता प्राता का, सरलता का मतलब है कि भाषा पढ़ने में या जो भाषा है उसे जब हम पढ़ते हैं तो वो सरल है, आसानी से समझ में आ जाती है। चरण कमल बंदो हरिराई, मैं भगवान के चरणों का जो है स्मरण कर रहा हूं। कहा मानसर चाह सो पाई, मानसरोवर कह रहा है कि जो चाहता था वो मैंने पा लिया। जी वह पाई छाह अनूपा, बहुर ने आए सहे वह धूपा। इसमें जो है सरलता है, ये सरस भी है, पढ़ने में भी अच्छी लगती है। भाषा जो है पढ़ने में भी, जब आप उसको पढ़ते हैं तो वो जो है पढ़ने में भी सरस है। ये भाषा का गुण है। रवि हुआ अस्त्र, ज्योति के पत्र पर लिखा रह गया, राम रावण का अपराजय समर आज का। इससे आप ये नहीं कह सकते कि भाषा सरस है, ये भाषा सरस नहीं है। कह कह किलकत कालिका निरख सुरदल निध, पक्षी सुरगन वृंद कई जुद्धत धरिक विरुद्ध, जुद्धत धरिक विरुद्ध भवकत रत तत्म गत तत्म। ये भाषा सरल नहीं है, ये द्वितीय वर्ण कठोर है भाषा। तो इसलिए जो भाषा की सरलता जो होती है वो भी अपने आप में एक गुण हुआ करता है, वो उसकी सरसता जो होती है वो भी अपने आप में एक गुण होता है। और तीसरी बात है भाषा की प्रवाहता, जो भाषा का प्रवाह होता है ना वो भी अपने आप में एक गुण होता है। अगर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूं और बीच बीच में मैं बोलना बंद कर दूं और फिर थोड़ी देर बाद सेंटेंस बोलूं कि प्रस्तुत
अवतरण की, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं लग रहा होगा कि क्यों? क्योंकि भाषा में जो फ्लो चाहिए वो नहीं है, रुक रही है भाषा। तो इसलिए अब आपको मैंने तो बोल करके भी दिखाया, इसलिए कि आपको ये खुद एहसास हो कि अगर मान लो इंसान ऐसे बोलेगा, अगर भाषा ऐसे चलेगी तो फिर वो कैसे जो है अच्छी लगेगी। तो इसीलिए भाषा की जो प्रवाहता है वो भी अपने आप में एक गुण है। भाषा का बहुत बड़ा गुण है ये कि जो कि ये भाषा जो है इसमें प्रवाह है। अगर रुक रुक कर चलेगी तो वो गुण नहीं है, वो अवगुण है। उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये गुण है, ये अवगुण है। तो एक बात कंप्लीट हुई कि आप जिस भी रचना पर बात कर रहे हैं आप उसकी भाषा के बारे में बताइए। जैसे मैंने जिसको मैं पढ़ा रहा हूं मैंने बताया अवधि है, सरल है, सरस है और इसमें प्रवाह है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो कि जी सरल कहाँ है, सरस कहाँ है, ये तो नहीं, हमें तो सरल नहीं लग रही। वो तुम्हें नहीं लग रही, वो मुझे नहीं लग रही, लेकिन जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो ये कहना बहुत अच्छी बात नहीं है जब तक कि कोई अलग नहीं है। ये एक जो है क्या कहते हैं व्यावहारिक शब्दावली है कि भाषा सरल है, सरस है और उसमें प्रवाह है। ये एक व्यवहारिक जो है शब्दावली है, इसका आप जो है प्रयोग करेंगे, क्योंकि अभी आपको ये अधिकार नहीं है कि आप ये कह देंगे बेकार है, बिल्कुल कोई ना समझ में आती ना अच्छी लगती पढ़ने में, ये नहीं ये है, क्योंकि आपको उसका जवाब देना है। बाद में आप कुछ भी कहते रहिए कि ये बिल्कुल है ही बिल्कुल बेकार, इसमें तो किताब में ही कुछ नहीं है, कुछ भी कहिए, वो आपका अधिकार होगा। पर फिलहाल क्योंकि मैं तो परीक्षा को दृष्टि में रख करके बात करता हूं, तो इसलिए मेरे दिमाग में जो प्रेम है वो यही है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए। फिर भी भाषा तो हमेशा ही होनी चाहिए, आज भी, पहले भी होनी चाहिए थी, आज भी है और कल भी होनी चाहिए। भाषा, अज्ञे जैसा व्यक्ति भी ये कहता था कि भाषा ऐसी हो जो विचारों की खिड़की खोलती चली जाए। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो आपको अर्थ देती चली जाए। अर्थ जब अगर भाषा अर्थ नहीं देगी तो क्या करेंगे आप उसका? वो अर्थ विचारों की खिड़की, मतलब उसके अर्थ के माध्यम से नए नए विचार जो है उसके माध्यम से जो है सामने आते चले जाए। आइए पॉइंट नंबर 2 पर बात करते हैं। दूसरी बात पहली बात से रिलेटेड है कि इसमें कवि ने तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। ये वहां पर आपको जो है बताने पड़ेंगे। उसका तरीका यही है मेरे हिसाब से कि आप जब पढ़ रहे हो उसी वक्त जो है आप उसको चिन्हित कर लीजिए, निशान लगा लीजिए कि ये तत्सम है, ये तद्भव है। त ध आप जैसे करना चाहें उसको चिन्हित कीजिए, क्योंकि एक ही पैराग्राफ जो होगा ना, मान लो आपको एक पूरा वो दे दिया 10, उसमें जो है वो है क्या कहते हैं चौपाइयां, और 2 जो है, एक जो है वो है 12 लाइन का छंद। आप 12 बार पढ़ेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? इतना तो टाइम होता ही नहीं। इसलिए आपको जब आप उसको पढ़ रहे हैं पहली बार में ही उसको थोड़ा स्लो और ढंग से पढ़िए और उसे चिन्हित कीजिए कि इसमें कौन से शब्द हैं। तो आपको बताने होंगे कि इसमें तत्सम और तद्भव शब्द हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो कि संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आते हैं, एज इट इज, जो संस्कृत में है वही। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत शब्दों से बिगड़ करके हिंदी में आते हैं। जैसे नेत्र है, तत्सम है, अगर नेत्र आता है तो तत्सम की कैटेगरी में आएगा, आंख आता है तो तद्भव की कैटेगरी में। अगर कई बार तो ऐसे होता है कि भाई सारी जो है बहुत बड़ी तादाद में तत्सम शब्द जो है हो सकते हैं, कई बार ऐसे होता है कि तद्भव शब्द ज्यादा होंगे। ये आपको वहां पर छांट करके बताने चाहिए कि तत्सम शब्द ये, तद्भव शब्द ये।
फिर भी आप में से कुछ लोग ज्यादा जो है वो होंगे, वो कहेंगे कि ना मुझे तो पता ही नहीं चला कि कौन से तत्सम है कौन से तद्भव है। तो इसको आप जो है ये तब है जब आपके पास कोई हथियार नहीं है। तो आप ये भी जो है जब आपके पास कुछ भी नहीं है बताने के लिए, तो ये तो है ही कि इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। ठीक है, आपको ये पता है कि इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया, छांटने का आप पे टाइम नहीं है। पर अगर जो जानकार है पता चल जाता है, जब चेक कर रहे होते हैं ना पता चल जाता है इसे नहीं आता है, इसे आता है, इसे नहीं आता है, क्योंकि वो देगा ही नहीं उदाहरण, तो जो भी वो होगा। तो इसी तरह से जो है क्या होगा, अगर मान लो आपको कई बार ऐसे होता है कि जी मैं क्या करूं, मुझे तो तत्सम शब्द ही मिल रहे थे या मुझे तो तद्भव शब्द ही मिल रहे थे, तो ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपने तत्सम बताए तो तद्भव क्यों नहीं बताए। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, व्याख्या में कहीं नहीं पूछता, ना कहीं ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन है कि आप ये बताएंगे। ये तो मैं कह रहा हूं ना। तो जो आपको मिल रहा है, आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग है, तो आप लिख दीजिए कवि ने इसमें तत्सम शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया है। जिनको तद्भव शब्द ज्यादा मिल रहे हैं वो लिख दीजिए इसमें तद्भव शब्दों का ज्यादा प्रयोग किया है। जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा है वो लिख दीजिए इसमें तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया। पर गलत मत लिखिए, ये है असली बात, कि अगर नहीं पता है तो उसका जवाब है ये तो हो सकता है कि इसमें तत्सम और तद्भव है, लेकिन अगर आपने छांटे नहीं और गलत छांटे, वो जो है गलत होगा। वो आपको फिर पता चल जाएगा कि इसको नहीं पता है, लिख दिया है पर पता नहीं है इसे। तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ये शब्दों का प्रयोग है, क्योंकि आप अगर ये लिख देंगे कि तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, तो उसके बाद तो ये आ जाता ना कि छांट ले भाई अपने आप, जितने छांट सकता है, मैं तो इतने ही लिख सकते हैं। तो इसलिए जो है ये एक जो है ऐसी टेक्निक है जिसको कि कहीं भी नकारा नहीं जा सकता। आइए तीसरी बात पे विचार करते हैं हम, और तीसरी बात है बिंब योजना, जिसे आप चित्र योजना कहते हैं। वही है जहां हम जब आलोचना कर रहे थे तो हमने बताया था कि जहां शब्दों के माध्यम से ऐसा वर्णन किया जाए कि वर्णित वस्तु का चित्र आंखों के सामने उपस्थित हो जाए, वहां पर कवि की बिंब योजना सराहनीय होती है, उसकी चित्र योजना सराहनीय होती है। महादेवी वर्मा ने जो रेखा चित्र खींचे हैं उनमें जब उनका रेखाओं के माध्यम से जो चित्रण किया है उसमें उसका पूरा हवा जो है एकदम जो है उसका खाका सामने आ जाता है। रचनाकार जब जो है यहाँ भी जो है जायसी जब उसका वर्णन करते हैं तो उन चीजों के चित्र हमारे सामने जो है उभर करके सामने आ जाते हैं। तो वहां पर जो है उनकी जो है चित्र योजना जो है यहाँ पर कवि ने बिंब योजना का सफल प्रयोग किया है। जैसे अब आपको बताना पड़ेगा कि क्या बिंब है। अगर मान लो वो नागमती के विरह वर्णन का है, तो नागमती अगर मान लो घर से निकल करके बाहर आ गई है, बाहर आकर के वो पेड़ पौधों से बात कर रही है, पेड़ पौधों के अलावा उसमें आषाढ़ के महीने का उसमें चित्रण है, बहुत चर्चित है ये छंद, अक्सर आता है ये, चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। अगर मान लो इसका वर्णन कर रहा है तो आपको ये चित्र होगा कि आषाढ़ के महीने में जब वर्षा होती है तो बारिश होती है तो कैसा लगता है। और उसका उसका क्योंकि नागमती का जो पति है वो घर पर नहीं है तो उसे चिंता है कि भाई मेरा जो मकान है वो भी ऐसा वो हो रहा है और अब कौन देखेगा इसको, छप्पर को कौन मेरे को ठीक करे। तो ये उसकी जो ये एक चित्र है कि किस तरह से बरसात होती है और उसका क्या प्रभाव जनजीवन पर पड़ता है, और खास तौर से ऐसे लोगों पर जो कि विरह में डूबे हुए। तो ये एक बिंब है। अब इसके अलावा ये तो चलो ये बिंब है, इसके अलावा भी तो बिंब हो सकते हैं ना। अगर मान लो आप कोई और चीज पढ़ रहे हैं, ये तो इसमें हो गया बिंब, अभी और भी बात हो जाएगी। वो मानसरोवर का बिंब है, वो वहां का बिंब है, वो मंदिर का बिंब है, वो उनके नक्शे वर्णन का बिंब है, निरे बिंब हो सकते हैं।
वो तोते के कहानी सुनाने का बिंब है, वो राजा के मूर्छित होने का बिंब है, कुछ भी बिंब हो सकते हैं। वो सिंगल द्वीप के बाजारों का बिंब है, वो तोते का बिंब है, बात करने का बिंब तो अनेक हो सकते हैं। तो इस तरह से ये तो सब जो है नेत्र बिंब हैं, जिन्हें चाक्षुष बिंब कहते हैं, नेत्र बिंब। इसके अलावा भी तो हो सकते हैं ना, कि जिसमें कि आप आवाज सुन रहे हैं, वो श्रोत बिंब हो सकता है। आवाजें आ रही हैं तो श्रोत खग कुल 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 सा बोल रहा, आवाज आ रही है, वो भी हो सकता है। वो आस्वाद बिंब भी हो सकता है कि आपको जो है खुशबू आ रही है, खाने की आ रही है, ये जो है वो आस्वाद बिंब में आता है। वो जो है गंध बिंब भी हो सकता है, जिसमें खुशबू आ रही है। नाहत जमुना में जल जाते एक देखो जात, जाको अधूरद अधिक मुरझायो है। रत्नाकर ने लिखा है कि भाई जो राधा जी जो है वो नीचे नहा रही, वो सॉरी राधा जी ऊपर नहा रही हैं जमुना में, और कृष्ण जो है वो नीचे नहा रहे हैं। राधा जी के बालों में लगा हुआ जो फूल है वो जो है निकल करके जो है बहता हुआ जो है जा रहा है, और नीचे कृष्ण नहा रहे हैं। वहां पर जाकर के जब वो उनसे टकराता है तो वो उसे उठा लेते हैं कि कितना सुंदर फूल है। और वैसे ही जैसे व्यक्ति की आदत होती है कि फूल जब लेता है तो उसे सूंघता है, अब जैसे ही वो जो है उसको नाक से लगाते हैं, नेक बास बास ना सो नेक नासिका लगायो है, जैसे ही जो है उसकी खुशबू लेने के लिए उन्होंने अपने जो है नाक से लगाया तो एकदम उन्हें राधा का स्मरण हुआ और वो जो है वहां पर मूर्छित हो जाते हैं। तब उद्धव उनको जो है पकड़ करके बाहर लेकर के आते हैं। ये जो है ये एक जो है गंध बिंब है खुशबू का। तो इस तरह से बिंब जो है वो भी कई तरह के हो सकते हैं। वो स्पर्श बिंब भी हो सकता है, छूने का भी बिंब हो सकता है। तुम्हारी देह मुझको कनक चंपे की कली है, दूर से ही स्मरण में भी गंध गंध बिंब है। वो और भी बिंब जो है वो स्पर्श बिंब भी हो सकता है। तो इस तरह से बिंबों के अनेक प्रकार बताए हैं। अगर आपको ज्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो डॉक्टर नगेन की किताब है बिंब विधान, उसमें पढ़िए, उसमें है ही इसके लिए ज्यादा। उसके लिए मैं तो आपको सिंपल सा बता रहा हूं, और उसमें भी इन सारे उसमें भी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं कि आप ये देखने की कोशिश कीजिए कि चित्र क्या बन रहा है, और बस ये लिख दीजिए कि कवि ने शब्दों के माध्यम, यहाँ पर कवि की बिंब योजना जो है वो बहुत सुंदर बन पड़ी है, और उन्होंने शब्दों के माध्यम से ये बिंब जो है उपस्थित कर दिया है। ये एक जो है उसकी जो है खास बात है। इसके अलावा जो है अगर आप कर सकते हैं कि भाई इसमें जो है, क्योंकि ये तो कविता है, और कविता में जो है 3 रसों में से कोई ना कोई रस तो जरूर होता है, या ये जैसे है मुख्य रस और गौण रस जैसे होते हैं। तो अगर मान लो है तो आप कहेंगे कि भाई रस की दृष्टि से यहाँ पर डैश रस है, वो किसी पे भी लागू होगी ये बात। सब में कोई ना कोई रस होता है। अगर मान लो वो श्रृंगार और प्रेम की कविता है तो यहाँ पर जो है श्रृंगार रस है। श्रृंगार के भी आप तो पढ़ करके आए हुए, श्रृंगार के भी संयोग और वियोग हो सकते हैं, तो ये श्रृंगार का वियोग रस है, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। तो वो श्रृंगार का हो सकता है, वो वीर का हो सकता है, वो करुण का हो सकता है, वो कई तरह के रस हैं। तो रस की दृष्टि से ओज जो ये है श्रृंगार वीर शांत, ये 3 मुख्य रूप से जो रस माने जाते हैं, उनमें से आप देखेंगे कि भाई कौन सा रस है, डैश डाल के जो है उसका नाम लिख दीजिए कि भाई ये रस है, ये है। अगर मान लो श्रृंगार का वर्णन है तो यहाँ पर सीधा है कि इसमें संयोग श्रृंगार का है, या इसमें श्रृंगार का वर्णन है। अगर वो शांत रस का भक्ति की बात कर रहा है, दर्शन की बात कर रहा है, तो इसमें जो है शांत रस है। अगर वो उत्साह की बात कर रहा है, वीर की वीरता की बात कर रहा है, तो उसमें वीर रस है। जैसा वो वहां प्रसंग होगा उसके अनुसार आप जो है उसमें जो है 9 में से जो भी रस आपको वहां पर लगता है उसको लिख देंगे कि इसमें रस की दृष्टि से ये गुण है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि जो साहित्य में जो गुण हैं वो 3 ही माने गए हैं। अगर मान लो आप देखेंगे ना, जैसे आप पढ़ेंगे तो
तीन, अभी जैसे रस में कह रहा हूं, उसी तरह से गुण भी होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। जो साहित्य है उसमें किसी भी रचना में मुख्य रूप से इन तीन गुणों में से ही कोई ना कोई गुण का जो है तलाश की जाती है। किसी में ओज गुण होता है, जहां अभी मैं कह रहा हूं जहां वीरता का भाव होगा, उत्साह होगा, जोश होगा, वहां ओज गुण होता है। तो अगर है तो आप लिखिए कि इसमें जो है ओज गुण का वर्णन है। इसके अलावा जो है क्या होगा, प्रसाद। प्रसाद गुण वहां होता है जहां की सीधा सादा वर्णन किया जाता है, जहां कोई ऐसी जो है सौंदर्य, ऐसी कलात्मकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इसमें कोई ऐसी, साकेत में आप पढ़ेंगे, इसमें कोई ऐसी जो है कलात्मकता जो है वो ऐसी आपको नहीं। माँ कह रही है, राहुल अपने बेटे, यशोधरा में है ये, राहुल से वो कह रही है कि वो कहता है मम्मी माँ कहानी सुनाओ, वो कहता है तूने क्या मुझे नानी वानी समझा हुआ है। वो सुनाते हैं, दादी नानी कहानियां सुनाती है, सिंपल सा है। अगर उसी में आप देखेंगे तो उर्मिला जो है कहती है, बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैंने तृप्ति पाती, रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे मैं अलोना सलोना। सीधा है, पति नहीं है, क्या करेंगे, छोड़ो उसको, जो मिल रहा है जैसा मिल रहा है ठीक है, वो खा लो। ये एक प्रसाद गुण है, सीधा साधा, जहां अर्थ को जानने के लिए किसी भी तरह का मानसिक व्यायाम करना ही नहीं पड़ेगा आपको। वहां पर है, जो शब्द है वही उसका अर्थ है, तो वह प्रसाद गुण होगा। और तीसरा गुण है माधुर्य गुण। यही गुण ज्यादातर कविताओं में हुआ करता है, 99% कविता जो है वो अच्छी लगती है। माधुर्य गुण का मतलब है जो मन को अच्छा लगे, आपके मन को अच्छा लग रहा है ना, तो वो ऐसी कविता हो सकती है। वो चाहे श्रृंगार की हो, प्रेम की हो, विरह की हो, वो वही कविताएं जो है अच्छी होती हैं। उनमें सब में जो है वो इस तरह का जो वो है, वो गुण जो है विजय, ओज, प्रसाद और माधुर्य, उसमें माधुर्य गुण है। अब माधुर्य गुण तो जो कविता में होता ही है। अगर वो कविता मन को अच्छी नहीं लगेगी तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन उसमें कुछ पोर्शन ऐसे भी होते हैं जो अभी मैं बता रहा था कि वो प्रसाद गुण है, उसमें कुछ भी नहीं है, सीधा साधा वर्णन है, कोई ज्यादा उसके लिए करने की वो कसरत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो इसलिए जो है यहां पर जो है ये गुण है। इसके अलावा अब मैं और बोल रहा, ये जो मैं बोल रहा हूं ना, ये हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि ये ऐसे क्यों बता रहे हैं, पर विश्वास रखिए ये सारी चीजों पर लागू होंगे जब, और वहां आप 2 मिनट में लिख देंगे। अभी भी यही है, वहां 3 या 4 विशेष भी एक उसका लिखेंगे तो बात जो है वो बन जाती है, वो हो जाती है। आइए आगे बात करते हैं कि रचनाकार ने या कवि ने यहाँ पर समस्त पदों का प्रयोग किया। ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि एक ही व्याख्या में मिल जाए, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी में मिल जाए। ये तो आपको अपने मस्तिष्क में रखनी है, अपने मेमोरी कार्ड में सेव करके रखनी है कि जब मैं वो करूंगी तो मुझे इतनी बातें एक साथ दिमाग में रखनी है। क्या इसमें ये है, रख दो। क्या इसमें ये है, हाँ जी है, ये भी हो गई। ये है, नहीं है, छोड़ो उसे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये इसमें रख दो। तो वो आपको हमेशा के लिए जो है वो रखनी है कि भाई अगर आता है तो कैसे जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर रचनाकार ने, कवि ने समस्त पदों का प्रयोग किया। सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। समस्त पदों का है कि जहां पर हाइफन या डैश नहीं लगा रहता, जो आप करते हैं, माता पिता, स्त्री पुरुष, नर नारी, ये जो होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। उन्होंने आकाश पाताल एक कर दिया, आकाश पाताल के बीच में लगा रहता है क्योंकि वो एक साथ ही बोले जाते हैं, स्त्री पुरुष नर नारी। आकाश तो कर दिया, पाताल कैसे कर दिया, एक कैसे घुस गए पाताल में, लेकिन वो कहा जाता है, बोला ऐसे ही जाता है, नर नारी। तो कुछ चीजें कनेक्टेड होती हैं, उनके अर्थ जो है जुड़े हुए होते हैं, और ऐसे शब्द भी रचनाकार जो है वो प्रयोग करता है। इसको भी ध्यान रखना, ये भी भाषा की जो है शक्ति में आते हैं। ये भी आपकी
भाषा को, रचनाकार की भाषा को सशक्त बनाने में योगदान देते हैं ये शब्द भी। तो इसलिए ये शब्द भी आपको वहां पर दिमाग में रखने हैं कि अगर ये है तो आप छांट करके 2-3 जो भी मिले पेयर, 1 2 3 जो भी मिले, तो इसमें समस्त पदों का ये लीजिए, क्योंकि आपको तो अपना जवाब जो है वो अच्छी तरह से देना है। फिर इसके अलावा जो है आप उस पर जो है बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि भाई इसमें जो है छंद की दृष्टि से, अब ये आपकी इस पुस्तक पे बात हो सकती है, वो और पुस्तकों पे बात हो सकती है, सब पे छंदों का प्रयोग है। सूरदास को छोड़ दो, लेकिन सूरदास के अलावा ज्यादातर ने जो है छंदों का प्रयोग जो है ज्यादातर सबने किया ही किया है। सूरदास ने भी किया है, उन्होंने चौपाई जैसे छंदों का प्रयोग किया है। ऐसा नहीं है कि यूं कह दो कि जी बिल्कुल नहीं किया है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो है अब वो बारीकी की बातें हैं। वो पहले लगा हुआ था मेरी उसमें है किताब सूर का राम काव्य, तो उसमें था कि उसमें जो है चौपाई छंद का जो है प्रयोग किया गया है। तो ये ज्यादा बारीकी की, इतनी उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है। आप कहिए कि इन्होंने जो है पद शैली का प्रयोग किया। अब मान लो उन्होंने जैसे वो है कबीर के दोहे हैं, तो दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो और जो रचनाकार हैं आपको बताना चाहिए कि इन्होंने छंद की दृष्टि से डैश छंद का प्रयोग किया, उस डैश में भर दीजिए जो छंद है। अब वो अगर आप इसको देखेंगे अपनी, तो छंदों का आप देखेंगे कि मैंने बताया ही था कि इसमें केवल 2 प्रकार के छंदों का प्रयोग है, चौपाई और दोहा। 2 ही तरह के छंद है इनके यहाँ, ये जो खास तौर से पद्मावत में। तीसरी तरह का नहीं है, इनकी सबकी शैली है। जो भी ये सूफी वाले हैं ना, या ये जो कवि है सूफी कवि, प्रेमाख्यान कवि, इनकी यही पैटर्न है कि ये दोहा और चौपाई शैली में ही बात करते हैं। 2 ही छंदों का प्रयोग है। जो छंद वैविध्य आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रिय प्रवास में मिलेगा, वो इनके यहाँ नहीं है। और इसीलिए तो मैं कह रहा था कि जो महाकाव्य में छंदों का वैविध्य होता है उसमें होता है, इसलिए महाकाव्य नहीं है। महान काव्य है, महाकाव्य के लक्षण पर ये कमी थी उसमें, मैंने उस वक्त बोला था। तो आपको यही बताना है कि छंद की दृष्टि से इन्होंने इसमें दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर उसने मान लो दोहा दिया ही नहीं तो ऐसा होता है। मान लो उसने ऊपर की जो है 7-8 पंक्तियां दे दी, 8 पंक्तियां, और दोहे वाला दोहा, तो दोहे की तो ये टेक देते हैं ना बाद में, लास्ट में जब चौपाई खत्म हो जाती है तो एक दोहा लिखते हैं। अगर वो है ही नहीं और आप जो है लिख रहे हैं ये कि इसमें कवि ने दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया है, चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया है, तो ये तो समझ में आता है ना कि इसने तो आंखों का भी प्रयोग नहीं किया। जब वो दिया ही नहीं है तो फिर क्यों लिख रहे हो? वो तो वो पूछ रहा है जो आपको दिया है, जो वहां एट प्रेजेंट वहां पर उपस्थित है आपके पेपर में। मान लो उसने चौपाई दे रखी है, तो फिर आपको वही लिखनी है कि इसमें चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है, इस अवतरण में चौपाई छंद का प्रयोग है। अगर उसने पूरा दे रखा, दोहा भी है नीचे वाला, तो इसमें दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया। ये थोड़ी सी समझदारी की है कि भाई आप ये तो कम से कम देखेंगे ना कि जो है भी या नहीं है, आप अपनी तरफ से ही कह रहे हैं कि नहीं है, वो लापरवाही है। तो आप छंद की दृष्टि से भी इसको जो है ये कह सकते हैं कि इसमें जो है छंद की दृष्टि से ये जो है प्रयोग किया है। अब आती है बात की लक्षणा शक्ति। लक्षणा शक्ति जो है वहां पर हुआ करती है जहां पर कि मुख्य अर्थ में बाधा और कोई दूसरा अर्थ अक्सर होती है ये रचना में। जहां मुहावरा होता है, मोटी पहचान, जहां मुहावरा होगा वहां लक्षणा शक्ति जो है वो जरूर होगी। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि कवि ने यहाँ पर लक्षणा शक्ति का प्रयोग कर अपनी भाषा की अर्थ क्षमता को बढ़ाया है। और उसको जो है आप बता दीजिए, अगर आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पर लक्षणा शक्ति है तो आप बताइए। नहीं पता चलता है छोड़ दीजिए। इतनी बातें आपके पास पहले ही जो है इतनी बातें आ गई हैं, उनमें से देख करके आप ये
बताइए, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर एक और है, और वो है अलंकार का प्रयोग। आप देखिएगा, पुस्तक देखिए और किताबें देखिए, सब देखिए, उनमें यही सब बातें हैं जो मैं आपको बोल रहा हूँ। किसी में कोई एक दो बात चिपका देते हैं कि इसमें ये है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आपको बार बार ये नहीं कि चिंता रहे कि मुझे ये करना है। तो अलंकार का प्रयोग है, सब जानते हैं, आपको अभी बोला भी था पहले भी कि भाई ये इनसे कविता का सौंदर्य बढ़ता है। ठीक है, बढ़ता है। इन्होंने अपनी इस अवतरण में कवि ने डैश अलंकार का प्रयोग किया है। कौन से अलंकार का, ये तो पता नहीं हुआ कौन सा आएगा आपको। यहां तो फिर भी अंदाजा लग सकता है इस कविता में तो कि इसमें वियोग श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार का वर्णन किया गया, या सॉरी अलंकार का। यहां तो फिर भी पता चल जाएगा कि कहीं रूपक बांध रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि आपको जो है एक ही तरह का हो। अब ये अलंकार बड़े सामान्य से होते हैं, आपने पढ़े भी हैं, आपको आते भी होंगे कि भाई अगर उपमा दे रहे हैं, सी सा समान, तुलना या समता कर रहे हैं किसी चीज से, उसका मुख चंद्रमा के समान है, सी सा समान, ये उनके शब्द हैं जो पहचान करा देते हैं। तो वो जो है, जैसे वहां समता या तुलना होगी किसी चीज से, किसी प्रसिद्ध वस्तु से समता या तुलना होगी, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा कहाँ होता है, जहां मानो जानो जनु मनु, ये उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। जहां मानो जानो जनु मनु, ये शब्द इसके साथ जो है आते हैं, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर जो है उपमेय और उपमान का अभेद होता है, चरण कमल बंदो हरिराई, वहां पर जो है आप कहेंगे कि हाँ जो है रूपक अलंकार है। आप यह इस तरह से जो सामान्य से अलंकार हैं, जहां एक जैसे वर्णों की जो है आवृत्ति होती चली जाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी, चारु चंद्र, ये जैसे हैं, तो जहां एक जैसे वर्ण हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। तो आपको अब अगर सबसे उपमा और अनुप्रास अलंकार तो ऐसे अलंकार हैं जिनके प्रयोग के बगैर कविता लिखी ही नहीं जा सकती। तो आप देखिए उसमें कि कहीं ऐसा जो है आ रखा है क्या कि एक जैसे वर्णों की आवृत्ति हो रही है, कहीं अगर हो रही है तो लिख दो इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। अगर उसमें जो है उपमा दे रखी है तो उसको लिख दीजिए कि इसमें जो है उपमा दे रखी है, किसी चीज से उपमा दे रहा है ना, तो लिख दीजिए कि ये जो उपमा दे रहा है यहाँ पर। इस तरह से अगर आप इतनी बातों को ध्यान में रखेंगे जो मैंने बोली है, तो आप अपने जो व्याख्या वाले पोर्शन के लिए प्रसंग और विशेष खास तौर से आप अपने दिमाग में रख करके जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि आपके अगर पेपर, चलो अब पता नहीं ऑनलाइन होगा क्या होगा, वो तो प्रभु जाने, लेकिन अगर ऑफलाइन होता है तो आपको 10 और बहुत से बहुत 15 मिनट से ज़्यादा आपको इसके लिए अवकाश मिलेगा ही। और वो तभी हो सकता है जब आप पहले से 3 मिनट में प्रसंग, 2 मिनट में विशेष और बाकी 10 मिनट में व्याख्या, इसलिए ये तभी जो है पॉसिबल है। अदरवाइज वो इतनी देर में हो नहीं पाएगी, छूट जाते हैं, आधे अधूरे रह जाते हैं, वो अलग बात होती है जो भी से। इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि भाई ये जो व्याख्या है, व्याख्या करने से ज्यादा आपको उसका फॉर्मेट का भी पता होना चाहिए ना। अब आपके पास प्रसंग है, आपके पास विशेष है, आप उसको बीच में उसकी फीलिंग जैसे होती है वो करनी है, उसके अर्थ की जो फीलिंग है वो फीलिंग आप जो है आप वो कर देंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इसलिए जो है आपको ये आना जो है जरूरी था, और मैंने उसमें टाइम लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये सब में आएगा। आप कोई सा भी पेपर जो है करेंगे तो जो आपकी कविता के से रिलेटेड हैं, आपके प्रोज से रिलेटेड हैं, उसमें सब में ही आएगा। मान लो महिला चल रही है,
मैला आंचल है तो मैला आंचल में क्या है नहीं, ये सब वहां भी होगा, उसका रूप बदल जाएगा गद्दे पे, लेकिन कई चीजें तो उसमें भी होंगी, तो इसलिए वहां भी काम आ सकता है। तो ये बहुत सी जगह ये एक बेसिक प्रिंसिपल के रूप में आपको जो है हेल्प करेगा। आइए अब आप बात करते हैं कि जो आपको व्याख्या वाली बात है, तो उस पर जो है बात की जा सकती है कि भाई आपके नागमती जो वियोग खंड है उसमें जो है वो है इसमें पहला है नागमती वियोग खंड का पहला है ये, नागमती चित उर पथ हेरा, पिए जो गए फिर कीन न फेरा, नागरि नार काहु बस परा, ते विमोहि मोसो चित हरा, सुवा काल होई ले था अंगा पीयू, पीयू नहीं लेत लेत बरु जीव। अब ये जो इसमें नागमती इसमें जो कह रही है, अब ये उस पर ये है, ये अब नागमती जो है वो विरह में जो है डूबी हुई है, और वो कह रही है कि नागमती चित उर पथ हेरा, पीयू जो गए फिर कीन न फेरा। वो अब नागमती का जो चित्त है वो जो है बदल रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है, और वो कह रही है कि पंथ उसने जो है रास्ता जिस रास्ते से मेरे प्रियतम गए हैं वो चले गए, पीयू जो गए फिर कीन न फेरा, वो चले तो गए लेकिन जाने के बाद आने की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो रही है। इसलिए नागमती जो है अब परेशान है, और वो कह रही है कि भाई जब से मेरे पीयू गए हैं तब से वो लौट करके नहीं आए, इसलिए वो क्या है कि वो अपने मन में जो है वो सोच रही है, वो उस रास्ते पर जो है चली गई है जिस रास्ते से पंथ हेरा, उसके जिस रास्ते से उस पंथ को हेर रही है, निहार रही है, देख रही है, जिस रास्ते से उसके प्रियतम गए हैं और लौट करके अभी तक नहीं आए। नागरी नारी काहु बस परा, अब स्त्री स्वभाव है, तरह तरह की जब आदमी परेशान होता है तो विरह में तरह तरह की अवस्थाएं होती हैं, चिंता है, स्मरण है, गुण कथन है, प्रलाप है, व्याधि है, जड़ता है, मूर्छा है, तरह तरह की अवस्थाएं हैं विरह में। तो उसमें जो है वो चिंता कर रही है, सोच रही है, विचार कर रही है, नागरी नारी काहू बस परा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी नारी के बस में जो है आ गया हो, उसके चक्कर में जो है फंस गया हो। जाने के बाद लौट करके ना आने पर कैसी कैसी शंकाएं जो है वो हुआ करती हैं, उसी में से एक जो है वो नागमती की है कि ऐसा तो नहीं हो गया कहीं कि वो कि किसी नारी के उसमें जो है आ गया हो, ले विमोह मोसो चित हरा, और उसी के कारण उसका जो है उसके कारण उसके प्रभाव के कारण ते विमोही, उसने उसको जो है विमोह लिया हो, मोह पास में बांध लिया हो, उसको अपने प्रेम के जाल में जो है फांस लिया हो, और इसीलिए उसको मोसो चित हरा, मेरी तरफ से उसका चित्त जो है वो हर लिया उसने, मेरी तरफ से उसका चित्त जो है वो समाप्त हो गया, मेरी ओर उसका ध्यान जो है वो जा ही नहीं रहा है, मेरी ओर मेरे बारे में वो कुछ सोच ही नहीं रहा है कि, तो उससे ये लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और जो है नारी ने उसको जो है अपने जो है प्रेम के जाल में फंसा लिया हो। सुआ काल होई लेगा पीयू, अब वो जो है पीयू नहीं लेत लेत बर जीव। अब वो कह रहे हैं कि वो जो तोता था वो जो है जो तोता था वो जो मेरे पास रहता था वो मेरे पति को छीन करके ले गया, क्योंकि वो सुन रही थी
आपको कथा में भी मैंने बताया था कि जब वो कहती है कि बता बता भाई, तो वो कहता है कि भाई मुझे जो मारने के लिए इसलिए भेजा, मैंने यूं कह दिया था कि वो कह रही कोई है मुझसे सुंदर, तो मैंने कहा कि मैं जिसका तोता हूं उससे सुंदर कोई नहीं है, तो इसलिए जो है उसको उसको जो है अच्छा जो है वो नहीं लगा था, और इसीलिए वो जो वो कहती है कि भाई जो है ये तोता जो है कहीं उसके उससे तो वो नहीं हो गया है, कहीं उसके प्रभाव में तो नहीं आ गया है वो, इसलिए उसको जो है ये लगता है कि जो तोता है वो मेरे पति को ले गया, केवल वो मेरे पति को ही नहीं ले गया बल्कि वो बदले में एक तरह से मेरे लिए मेरे प्राण भी हर करके ले गया, क्योंकि जब पति नहीं है तो उसके प्राण भी जो है उसमें जो है विद्यमान नहीं है। ये जो स्थिति है ये वो बता रही है अब अपनी स्थिति के बारे में कि भयो नारायण बावन करा, कि भाई इस तरह के जो रूप बदलने की जो वो है, ये बड़ी जो है स्थिति बड़ी व्यापक होती है, लोग बहुत प्रभावशाली होते हैं, तो इसलिए जो है वो कह रहे हैं कि भाई लगता है कि जो है ये भयो नारायण बावन करा, वो कहीं ऐसे तो नहीं जैसे उसने इस तरह की स्थिति कर दी कि जैसे नारायण जो थे वो 52 अवतार में आए थे, और 52 अवतार में आकर के उन्होंने राजा बलि का जो है राजकाज राज करत बलि राजा अक्षरा, राजकाज जो राजा बलि का जो राजकाज था वो उसने जो है सब छल लिया, सबको जो है उसका छीन लिया। जो पौराणिक प्रसंग है उसकी बात कर रहे हैं। करण बाण लीने करी छंदु भरत हरि भय छल मिला आनंदु, करण बाण लीने करी छंदु, महाभारत में इंद्र जो है वो कर्ण के बाण जो है वो लेकर के जो है उससे दान में लेकर के चले जाते हैं जो उसको प्राप्त थे, और वो जो है उसको कह रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वो जो है इस तरह से मुझे जो है लगता है उसने छल लिया, जैसे कि कर्ण के बाण जो है वो छल करके जो है इंद्र ले गए थे। भरत हरि भय छलो आनंदु, और भरत हरि जो अपना आनंद का जीवन व्यतीत कर रहे थे उनको जो है छल लिया गया। मानत भोग गोपी चंद भोगु, गोपी चंद जो भोग में लगे भोग विलास का जीवन आराम से व्यतीत कर रहे थे, उनका जो है भोग विलास छल लिया गया। ले उपवास जलंधर जोगु, जो जलंधर जोगी जो थे जैसे उन्होंने उनका जो है सब भोग विलास जो है वो छीन लिया, दूर कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तोते ने जो है लगभग ऐसा ही मेरे साथ किया, मेरे पति को वो जो छल करके ले गया उससे मुझे ऐसा ही जो है वो लग रहा है कि जैसे कि मेरा इन सब का जो है को छल लिया गया, मुझे लगता है कि मुझे भी इसी तरह से छल लिया गया है। ले कान्हे का अक्रूर अलोपी, कठिन बिछोड़ जिए कि गोपी, और क्या है कि ले अक्रूर, ले कान्हे भा अक्रूर अलोपी, और अक्रूर जी जो थे वो क्या हो गए थे, श्री कृष्ण को लेकर के जो है अलोप हो गए, चले गए। वो श्री कृष्ण जो अक्रूर जी थे वो श्री कृष्ण आए और अक्रूर जी श्री कृष्ण को ले जाते हैं, गोपियों से दूर कर देते हैं, और कठिन बिछोड़ जिए कि गोपी, और जिसके कारण गोपियों को भी बहुत जो है वो वियोग जो है वो सहना पड़ता है। अब ये अपने विछोह की जो तुलना है वो पहले उनसे कर रही है, जो पहले घटनाएं जो घट चुकी हैं हमारे पुराणों में, हमारे इतिहास में जिन घटनाओं की चर्चा है, तो वो कह रहे हैं कि लगता है कि जैसे जो है इन सबको जो है छला गया। मुझे भी लगता है कि
तोते ने जो है मेरा जो है सर्वस्व जो है वो छल लिया और वो छल से मेरे पति को मुझसे दूर ले गया। सारस जोर किम हरी मार गए किन खग। हमारी सारस की जो जोड़ी थी, हम मेरी और मेरे पति की, लगता है कि किसी जो बहेलिये ने उसको जो है तलवार से, किसी व्याधि ने तलवार से उसको जो है वो दूर कर दिया। झुर झुर पिंजर धनी भाई विरह की लागी अग्नि। अब तो वो कह रही है कि भाई अपने प्रियतम से अलग होने के बाद मेरी जो स्थिति है वो कैसी होगी। झुरी झुरी पंजर धन भई विरह विरह के लागे अग्नि। वो विरह की अग्नि के कारण जो है वो क्या हो गया है कि मेरी जो शरीर है वो केवल जो है पंजर बन करके रह गया, ढांचा ही ढांचा रह गया है, मांस जो है अब नहीं रह गया है, क्योंकि वियोग के कारण जो है वो उसका शरीर जो है वो बहुत दुर्बल हो गया है। ये वो अपनी स्थिति के बारे में जो है वो बता रही है कि भाई मेरी स्थिति ऐसी है, पति चले गए हैं, लौट करके आ नहीं रहे हैं, कब आएंगे ये भी कोई पता नहीं है कि कब उनको आना है और कब नहीं आना है। मैं इसी में जो है वो परेशान हूं। और फिर अपनी तुलना जो है इतिहास के अन्य लोगों के साथ जो है वो कर रही है, पुराणों से में आई कथाओं के साथ अपने को कर रही है कि जैसे ही इनको छला गया, लगता है वो तोता जो है वो मुझे भी जो है वो छल करके ले गया। अब मान लो यही आपको आता है, तो आपको जो है यही तो करना है कि आपके पास है, आपको मैंने बताया है कि भाई कि आप कि ये जो है, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देखिए भाषा आपके पास है। इसके अलावा आप देखेंगे इसमें छंदों का प्रयोग है, आप देख लेंगे, दोहा है नीचे, ऊपर चौपाई है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसमें रस है, इसमें पहले ही दे रखा है नागमती वियोग खंड, तो वियोग श्रृंगार है। इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने जो है जो पौराणिक संदर्भ है उनकी भी चर्चा की है। जायसी को इसका मतलब हमारे भी उसका ज्ञान था और इसीलिए गोपियों को विरह झेलना पड़ा, वो ले गए। हमारे 52 अवतार का वो उन्होंने चर्चा की, ये सब जो की, तो इन्होंने पौराणिक संदर्भों को भी इसमें जो है रखने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा आप इसमें जो है वो जो है ढूंढना चाहें तो इसमें समस्त पद जो है ढूंढ सकते हैं, और जो चीजें हैं उनको आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताए, इसलिए कि ताकि आप वो करें। दो छंद की दृष्टि से इसमें दोहा और चौपाई जो छंद है उसका जो है इसमें आपको प्रयोग जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है इसको जो है जब करेंगे तो उसकी व्याख्या में आपको विशेष की दृष्टि से सुविधा होगी। आइए जो एक और चर्चित छंद है उस पर बात करते हैं। वैसे तो ये है कि इसमें से अगर आपको करने चाहिए तो एक तो जो पहले मैंने कराया है वो आपको करना चाहिए, प्लीज नोट कर लीजिए अगर मान लो वो है तो बीच में जब मैं बता रहा हूं तो पहला छंद मैंने कराया। फिर ये जो इम्पोर्टेंट है जो अक्सर जीवन भर आते रहे जब से ये पुस्तक लगी रही है, तो उसमें यही है, चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा। इसको आपको करना चाहिए कि जो अषाढ़ का महीना है और बादल जो है वो गरज रहे हैं, उसमें जो नागमती है उसकी स्थिति जो है वो कैसी हो रही है। फिर इसके अलावा जो है जो छंद है आपका वह है अगहन देवस घटा निस बाढ़ी। अगहन का महीना हो गया है और जो है घटा है वो बढ़ गई है। अगहन के महीने में उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है, इसका ये इम्पोर्टेंट है इसमें जो व्याख्या के हिसाब से। और इसके अलावा जो इसमें है फागुन पवन झकोर बहा। फागुन के महीने में जो तेज हवाएं जो है वो चल रही हैं
उनका जो है उस पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपको जो आए पहले भी आया था अभी जो है, तो उसमें से जो लास्ट में से ये जो आते हैं वो है, एक तो ये है रोए गवाए सुबार है मासा, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो एक लास्ट में है ये रोए गवाए सुबार मासा, और इसके अलावा एक ये है कि भई पुछार लीन बनवासु, ये लास्ट वाले जो है दोनों, और भड़ा आषाढ़ गगन गन गाजा, ये दो तीन जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है आपको खास तौर से देखना चाहिए। आइए इनमें से ही एक आध और मैं आपको करके जो है बताता हूँ, और फिर मैं आपको जो है आपका समय बचेगा तो आपका वो मैं बताऊंगा जो कह रहा था कि उनका क्या है ये रहस्यवाद अगर आपको समझना होगा। अब ये नागमती वियोग खंड में ही वो कह रही हैं कि जब चलते चलते जो है, जब एक एक महीने में मैंने कहा था आपको जब करा रहा था कि ये एक 12 मासा पद्धति है कि 12 महीने में नायिका की स्थिति जो है वो कैसी हो जाती है, एक महीने में कैसे बदलती रहती है। तो उसी का ये वर्णन जो है कर रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे करते करते जो है वो धीरे धीरे जो है क्या हुआ कि वो 12 महीने जो है वो गुजर गए। अब उसकी बात कर रहा है कि रचनाकार उसकी बात कर रहा है, रोई गवायु 12 मासा सहस सहस दुख एक एक सांसा। इस तरह से नायिका ने, क्योंकि 12 महीने गुजर गए, अब वो कह रहे हैं कि इस तरह से 12 महीने नायिका ने रो रो करके व्यतीत कर दिए। ये प्रारंभ से लेकर के अंत तक 12 महीने उसने, जो 12 मासा वर्णन में आता है, वो 12 महीने में जो नायिका की स्थिति है किस किस महीने में कैसी होती है उस पर है ना वो चर्चा कि भाई कैसे है, उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जब आषाढ़ आया तो क्या हुआ, बादल गरज रहे हैं, उसका छप्पर टूटा हुआ है, उसका कंठ घर में नहीं है, वो बेचैन हो रही है, इस समय जिस पति को साथ होना चाहिए था वो वहां पर नहीं है, उसे अच्छा जो है नहीं लग रहा है, ये उसकी स्थिति है उसमें। ऐसे करके उसने जो है 12 महीने गुजारने के बाद वो कह रहे कि रो करके गवाएसु 12 में रोए गवाएसु, रो करके उसने जो है 12 महीने जो है गंवा दिए यानी गुजार दिए। सहस सहस दुख एक एक सांसा, और एक एक सांस में हजारों दुखों को व्यक्त करती रही। जो जो सांस लेती रही, जैसे जैसे सांस लेती रही, हर सांस में, सहस का मतलब ये कोई गिनती थोड़ी है, सहस सहस तो जो है 100 है, 1000 है, सहस्र यहाँ इसने तद्भव लिखा। तो एक एक सांस में जो है अपने अनेक अनेक दुख, ये गिनती दुखों की कोई गिनती थोड़ी है, वो सांस ले रही है, एक बार सांस लिया एक बार छोड़ा, तो उसमें कोई गिनती कर रहे हो कि भाई इतने, अच्छा एक बार सांस लिया इसमें 10 दुख आ गए, इसमें छोड़े तो इसमें 5 जो है वो हो गए, ऐसा कोई गिनती नहीं है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि इस तरह से उसने जो है सहस सहस दुख एक एक सांसा, हजारों दुख जो है वो जो है एक एक सांस में जो है वो जो है सहन कर रही है, उनको जो है बर्दाश्त कर रही है, दुखों को, हजारों दुखों को वो अपनी एक एक सांस में जो है वो व्यक्त कर रही है। तिल 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 बारिश बारिश बारुजाई, और जो है क्या क्या है कि एक एक क्षण, तिल तिल माने एक एक क्षण, बरस बरस बारुजाई, उसका एक एक क्षण जो है वो वर्ष के समान है, और एक एक पहर जो है वो युग के समान है। पहर पहर जुग जुग ने सिराई, उसका एक एक जो तिल तिल कर करके जो वो एक एक जो वो गुजार रही है, बरस गुजार रही है, एक एक जो क्षण गुजार रही है, वो एक एक जो है
पहर के समान है, एक एक जो है पहर जैसे गुजर जाता है उसके समान है, जो उसका एक एक तिल तिल करके जो जीवन गुजार रही है। और एक एक पहर, जैसे 8 पहर होते हैं दिन में, तो उसका जो एक एक पहर है वो जो है एक एक जो है वर्ष के समान जो है मानो उसका जो है वो कट रहा है। सो न आओ पिय रूप मुरारी, जासो पाओ सुहाग सो नारी। अब वो जो है वो कह रही है कि भाई सो न आओ पिय रूप मुरारी, वो जो रूप मुरारी मेरे जो प्रियतम रूपवान जो मेरे प्रियतम है, जो सौंदर्यशाली, अब गुण है ना, श्रवण कीर्तन पाद सेवन अर्चन वंदन दास सत्य वात्सल्य, ये तो वो अच्छा अभिलाषा चिंता स्मरण गुण कथन है। ये कैसे हैं वो? रूप मुरारी, वो जो है मुरारी तो भगवान होते हैं, भगवान कृष्ण के समान जो है वो रूप वाले हैं, सी सात समान तुलना या समता। तो भगवान कृष्ण के समान जो है वो जो है रूपवान है मेरे वो प्रियतम। सांझ भय अच्छा सो न आए पियो रूप मुरारी, जासो पाओ सुहाग सो नारी। मेरे जो वो रूपवान सौंदर्यशाली जो मेरे पति हैं वो जो है नहीं आए। जासो पाओ सुहाग सो नारी, पति से जो है, पति से ही जो है, ये रचनाकार कह रहे हैं कि पति से ही पत्नी का सुहाग होता है। तो वो जो मेरे सुहाग के जो स्वामी हैं, मेरे अच्छे भाग्य के जो स्वामी हैं, वो जो है सौभाग्य के जो स्वामी हैं, वो जो है नहीं आए। इसलिए वो सौभाग्य जो है मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, जो एक पत्नी को पति के रहने पर प्राप्त होता है। सांझ भये झुर झुर पथ हेरा, और सांझ भये झुर झुर पंथ हेरा, कौन सो घड़ी करे पियु फेरा। सांझ होकर के जो है झुर झुर माने इंतजार करते करते, देखते 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 बाढ़ जो होते जो है क्या हो जाती है, सांझ हो जाती है। और जो है कोई पंथ हेरते, जिस रास्ते से गए हैं वहां से वो रास्ता देखते देखते सुबह से लेकर शाम हो जाती है, और वो जो है लौट करके जो है वो नहीं आ रहे हैं, वो लौट के नहीं आ रहे। तो इसीलिए कह रहे वो कह रही है कि कौन सो घड़ी करे पियु फेरा, पता नहीं कौन सी घड़ी जो है आएगी जब मेरे प्रियतम जो है यहाँ पर फिर दोबारा जो है वो वापस आएंगे। कोयल भय कंत स्नेहा, मैं तो अपने प्रेम के उसमें जो है, अपने प्रियतम के प्रेम में जो है कोयल की तरह से जो है वो हो गई हूँ, कोयला भी हो गई हूँ, जल करके जैसे उसमें विरह में जल करके कोयले के समान में हो गई हूँ। तो ये क्या है, तोला मास रहा नहीं देहा। और वो कह रही तोला मास, 1 तोला, ये लक्षणा शक्ति है ये। अब तोला मास क्या ऐसे कि तोल करके होता है कि 1 तोले 2 तोले आधा तोले 100 ग्राम 50 ग्राम, वो कह रही है कि जो है 1 तोले यानी बिल्कुल भी अब जो है वो हड्डियों का बिल्कुल पिंजर जो है वो बन करके रह गई है। 1 तोला भर मांस भी अब जो है मेरे शरीर पर नहीं रह गया है। रकत न रहा बिरह तन गरा, और क्या है कि रकत न रहा, इस विरह के कारण जो है मेरे शरीर में जो है अब जो है रक्त भी नहीं रहा है। रति रति होए नैननी ढरा, रक्त क्यों नहीं रहा है? मैंने आपको बताया था कि सूफियों के यहाँ एक अलग तरह का होता है, कि इन्हीं के यहाँ होता है कि विरह के कारण गरे रकत और मांस, मैंने जब बता रहा था कि उसकी स्थिति कैसी हो गई है रतन सेन की, कि वो जो है रक्त और मांस उसका जो है गल गल के जो है वो निकल रहा है। रक्त जो है वो आंखों से जो है पानी के रूप में निकल रहा है, और विरह की अग्नि के कारण जो है शरीर का जो मांस है वो तिल तिल करके जो है वो खत्म होता चला जा रहा है। पाँव लाग चेरी अन आहा, हे
अच्छा, रति होय न रकत न रहा विरह तन गरा, रति रति रसी होय नैन ढरा। वो जो है रक्त जो है वो आंखों के रास्ते से जो है सारा हो गया। पांव लाग चेरी अनि आहा, चूरा होई जो रे नाहा। ये कह रहे हैं कि पांव लाग चेरी बनिहा, चूरा ने जो ने नहा। अब जो मेरा जो शरीर है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल चूरा हो गया है, चूरे की तरह से हो गया है कि जैसे जो है कोई चीज कांच के जैसा जो शरीर था वो अब जो है बिल्कुल चूरे की तरह से हो गया है। मैं पांव लागी पैर पड़ती हूँ, चेरी धनी हा, मैं जो है बिल्कुल जो है दासी के रूप में जो है पैर पड़ती हूँ। मेरा ये शरीर जो है वो बिल्कुल कांच की तरह से चूरा चूर चूर जो है हो गया है। अब मेरा जो हृदय है वो अब जो है हृदय की तुलना की जाती है ना उससे क्या कहते हैं कांच से या शीशे से। तो मेरा हृदय जो है अब जैसे कोई चीज कांच को जो है कोई चीज मार दो और वो चूर चूर हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि इस विरह के कारण हे मैं उनकी जो है रानी जो हूँ, उसका जो हृदय है यानी मेरा जो हृदय, मैं जो उनकी रानी हूँ, दासी हो गई हूँ और मेरा हृदय जो है वो चूर चूर हो गया। बरस देवस धन रोए के हार परिचित झांक। अब जो है बरस देवस दिन रात जो है रो रो करके अब जो है मैं उसकी जो है चित्त जो है वो बिल्कुल जो है बिल्कुल वो जो है काफी जो है दुबली हो गई है, पतली हो कमजोर हो गई है। मानुष घर घर पूछे निसरी पाक। और वो जो है जब वो जो है यात्रा कर रही है कि तुम जो है जब वह मनुष्य से कह कर निराश हो गई तो अब जो है वो कह रहे हैं कि मानुष घर घर पूछ के, घर घर जो है मनुष्यों से बात करने के बाद कि भाई मेरा प्रियतम तो नहीं देखा, वो आ रहा है नहीं आ रहा। अब जो है वो कह रही है पूछे निसरी पाख। अब वो जो है पूछने के लिए पक्षियों के मनुष्यों ने तो बताया नहीं, अब वो जो है पक्षियों के जो है वन की ओर जो है जा रही है पक्षियों से पूछने के लिए। आगे जा करके अगले उसमें जो है आ जाता है कि भाई जो जिही पंखी नियरही वह जाई, जिस पक्षी के नजदीक या जिस वृक्ष के नजदीक वो जाती है वो वृक्ष जो है वो निपात हो जाता है और उस पक्षी के जो पर हैं वो सब जो है वो जल जाते हैं। ये आगे उसके विरह की अग्नि का और भी आपको वर्णन देखने को मिलेगा। तो ये जो छंद है जो आपके लास्ट वाले दो और एक वो, ये तीन इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से जो पूछना चाहिए। अब लास्ट में भी वही है कि भाई ये जो है भाई पुछार लीन वनवासु, वो पीछे पीछे होली जिधर जिधर पति गया वही होया, बैरिन समति दीन चिले आंसू। वो आगे जो है वर्णन कर रही है और उसी में जो है वो वर्णन आता है कि भाई कोई भी उसको जो है वो नहीं कर रहा है, कोई सहायता नहीं कर रहा है। और ये है आगे भी विरह की अग्नि का वही है, जेही पंखी कह अड़वो कहे सो विरह की बात। जिस पक्षी के आगे जाकर के वह अपने विरह की बात करती है, सोई पंखी जाए डई तरवर हो निपात। वही पक्षी जो है वो जो है क्या हो जाता है, वही पक्षी जो है बेचारा जो है वो जल जाता है, उसके पर जो है वो जल जाते हैं और पर जो वो जो है उसके जो तरवर है उसके जो पत्ते हैं वो सब जो है झुलस जाते हैं, वो सब जल जाते हैं और पक्षी के पर जल जाते हैं। इस तरह से मैंने, क्योंकि इस तरह से व्याख्या ना इस पे उतनी बढ़िया उस तरह से हो नहीं पाती है, क्योंकि इसमें जो क्रम जो वो चाहिए वो उतना बन नहीं पाता है। फिर भी मैंने आपको ये बताना चाहा
कि भाई इसमें से 3-4 छंद जो मैंने आपको बताए हैं वो खास तौर से इंपॉर्टेंट है, और उनमें जो मैंने बातें आपको बताई हैं वो सारी की सारी बातें लागू होंगी। इसमें आपको उपमा भी मिल जाएगा, इसमें आपको जो है ये दूसरे अलंकार भी मिल जाएंगे, छंद मिल जाएगा, रस मिल जाएगा, सब आपके उदाहरण के रूप में मिल जाएंगे जिनको करेंगे। आइए अब जो अभी टाइम है तो हम बात कर सकते हैं जायसी का रहस्यवाद। मैंने कहा था ना कि थोड़ा बता करके फिर मैं आपको जो है वो, क्योंकि ये व्याख्या का ना बहुत बड़ा पोर्शन इस पे उतना थोड़ा बहुत तो हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा उस पे हो नहीं पाता है। वो ना तो आपके पास टेक्स्ट है, मैं बोले जा रहा हूँ, आप जो है बस एक कथा की तरह से सुने जा रहे हैं, तो बिना टेक्स्ट के उतना जो है वो हो नहीं पाता, और जो बोल रहा हूँ आप उतना ही सुन पाएंगे, उतना ही। तो उसको छोड़ करके मैं दूसरे उस पर आ रहा हूं कि जायसी का रहस्यवाद। जायसी का रहस्यवाद जो है, अब रहस्य क्या है? संसार में अगर सबसे बड़ा कोई रहस्य है तो वो रहस्य जो है ईश्वर है। कैसा है वो? अगर आप उसकी चर्चा सुनेंगे ना तो कैसे कहा जाता है, पुराणों में कैसे कहा जाता है, नीति नीति, ऐसा भी नहीं है, ऐसा वो सगुण है नहीं, वो निर्गुण है नहीं, तो फिर कैसा है? पता नहीं, नीति नीति कह के सब मौन हो जाते हैं कि ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, फिर कैसा है? तो वही जहां पर जो रहस्य है वो ईश्वर का ही है। अब ईश्वर की तो जमीन पे तो उतर करके आता नहीं है इस तरह से, लेकिन साहित्य में क्या होता है कि कहीं कहीं आप जब पढ़ रहे होते हैं तो आपको वो जो लगता है ना कि ये नॉर्मल जो है चीज नहीं है, जैसा कि होता है वैसा नहीं है ये, तो फिर क्यों अलग सा लगता है? जैसे अभी पद्मावत भी हम पढ़ रहे थे, तो मानसरोवर क्यों हिलोर ले रहा है? मानसरोवर तो पानी है, आप जमुना के किनारे जाकर के खड़े हो जाओ, वो क्या उछल करके उसका पानी आपकी तरफ को बढ़ जाएगा? सामान्य उसमें तो नहीं होगा, पर यहां ऐसा हो रहा है, जो इस बात का जो है संकेत दे रहा है कि भाई ये कोई सामान्य जो है ना तो स्त्री है और ना ही ये सामान्य मानसरोवर है। आपको पहले दिन ही मैंने बताया था कि इसमें अन्योक्ति के माध्यम से समासोक्ति है काव्य। समासोक्ति वो होता है जो कि सीधा जो कि जिसका वर्णन किया जा रहा है, सीधा साधा प्रस्तुत जो होता है वो होता है समासोक्ति। रतन सेन और पद्मावती की कथा इसमें समासोक्ति है, लेकिन बीच बीच में उसमें जहां ईश्वर की ध्वनि आ जाती है वो अन्योक्ति है, यानी जहां पर प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वो अप्रस्तुत है जो जीवात्मा और ईश्वर है, वो यहां है नहीं। बात कर रहे हैं रतन सेन पद्मावती की कथा की, उसका कहीं ये नाम नहीं आ रहा कि ये परमात्मा यही है, पर उसके माध्यम से कहीं ना कहीं बीच में जो है वो अर्थ भी जहां पर लग जाता है, वहां पर फिर ये लगता है कि ये कुछ अलग है। कहा मानसर चास हो पाई, पारस रूप यहां ले आई। अगर मान लो वो कह रहा है मानसरोवर कह रहा है, तो उसमें ये है कि वो सामान्य वो जीव है। जीवात्मा हमेशा परमात्मा से मिलने के लिए बेचैन रहती है। आप लोग भी देखते हैं एग्जाम के दिनों में मंदिर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि जीवात्मा है, जीवात्मा परमात्मा से चाहती है कि मुझे कुछ मिले, उसके नजदीक जाना चाहती है, उससे मिलना चाहती है। अब ऐसी बातों की चर्चा जो है वो साहित्य में सब जगह है, ये नहीं कि इन्होंने ही कर दी है, वो सब जगह होती है, लेकिन उसकी व्यंजना जो है सीधी सीधी जो है नहीं होती है, उसको उसकी डायरेक्ट जो है वो वर्णन नहीं किया जाता है कि सीधा का साधा भगवान का वर्णन कर रहे हैं। यहां भी इन्होंने जो जहां वर्णन किया है उसमें सीधा नहीं है, पर कहीं कहीं उसकी अनुभूति होती है कि ये ना सामान्य चीज नहीं है। ऐसे साहित्य में अक्सर जो है इस तरह की चीजें जो है वो हुई है। अगर तुम बर्फ हो, अगर तुम नदी हो तो मैं अगर तुम झरना हो तो मैं तुम में से निकला हुआ वो हूं। तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुरसरिता। कहने के लिए ये सीधा अर्थ है कि हिमालय में से सरिता निकल रही है, उसमें क्या है?
लेकिन ये वो नहीं है, यहां पर भी आपको वो लगेगा कि ये जो है जैसे ईश्वर है और ईश्वर में से निकला हुआ जीव है, कहीं ना कहीं वो रहस्यात्मकता का गुण जो है वो विद्यमान है, वो मौजूद जो है वो रहता है। तो विद्वानों ने, शुक्ल जी जैसे लोगों ने बात को आसानी से समझाने के लिए कहा है कि जहां काव्य में आत्मा और परमात्मा का जो अभेद है, शंकराचार्य कहते थे ना आत्मा और परमात्मा ए माने नहीं है, द्वैत माने दो, उनका अद्वैत सिद्धांत है। तो वो यही कहते थे कि जो जीवात्मा और परमात्मा है वो दो नहीं है, वो एक ही है। वो जीव जो है जब भी जो है जाएगा दुनिया से तो वो जाके परमात्मा में ही मिलेगा। ये है, ए माने नहीं है, द्वैत माने दो, जो दो नहीं है, कौन? जीवात्मा और परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का जो अभेद है तथा जो ब्रह्मोन्मुखी प्रवृत्ति है, भगवान की ओर जो है की ओर जो ध्यान जाता है, वो साधना के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, काव्य में उसे ही रहस्यवाद कहते हैं। जहां आत्मा और परमात्मा की जहां व्यंजना देखते हैं, साधना के क्षेत्र में जो अद्वैतवाद है, जो शंकराचार्य का है, उसी को जो है काव्य में उसी को हम रहस्यवाद कहते हैं। यह आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया जहां आत्मा में वो दिखाई देती है, वहां जो है रहस्यवाद होता है। ये इनके यहाँ अभी जो मैं बता रहा था उसके माध्यम से है। पहले दिन मैंने बोला था, अब पता नहीं उसमें से क्या है, क्योंकि उसने अपने उसको बताया था, वो बता रहा था कि मैं जो ये बता रहा हूँ, कविता जो समझा रहा हूँ, वो है क्या, वो उसके लिए साथ में वो संकेत देता है। फर्स्ट वन, 14 भुवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घटमाही, तंचित उर्मन राजा कीना, हिय सिंगल बुध पद्मनी चीना, नागमती यह दुनिया धंधा, बांचा सोई ने हिचित बंदा, राघव दूत सोए सहतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु, गुरु सुआ जी पंथ दिखावा, बिन गुर जगत को निर्गुण पावा, प्रेम कथा ही बात विचारो, बूझ ले जो बूझ ही पारो। ये उसने पहले आपको बता दिया है कि मैं इस कथा को ऐसे आपसे कहने जा रहा हूं। ये राजा जो है वो मन है, शरीर जो है वो दुर्ग है, गढ़ तस बांक जैसी तोरी काया। साधना के उसमें जो है वो बात कर रहा है कि जैसे आदमी जो है ये शरीर जो है किस तरह से जैसे टेढ़ा मेढ़ा जो है किला होता है, ऐसे गढ़ तस बांक जैसी तोरी काया। फिर आगे चल करके वो कहता है कि 9 पौड़ी पर 10 द्वार उतई पर बाज रहो घरियारू। 9 पौड़ी के बाद जो 10वां द्वार जो ब्रह्मरंध्र है, जो आप कबीर के यहाँ देखेंगे कि ब्रह्मरंध्र की वो बात करता है, तो वो वहां है ब्रह्मरंध्र में 10वें द्वार में। ये पीछे जिसे कहते हैं ये पीछे जो होता है ये होता है 10वां द्वार। यहाँ से जो है कुंडलनी जो है वो आपकी एड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का भेदन करती हुई, यहाँ से ये मेरुदंड जो है यहाँ से होती हुई 60 चक्रों का भेदन करती हुई ये है पीछे जो ये पोर्शन है, ये कमजोर होता है, ये 10वां द्वार जी। यही जागृत होती है, यही कुंडलनी है जो आपकी नाभि के नीचे है, वो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नामक नाड़ियों से भेदन करती हुई, 60 चक्रों का भेदन करती हुई, मेरुदंड से होती हुई, ये पीछे जो ये सबसे कमजोर पोर्शन होता है इंसान का। यहां अगर चोट लग जाएगी तो नहीं बचेगा फिर आदमी। तो इसीलिए कि ये 10वां द्वार यही है, यही से कुंडली जागृत होकर के अंदर जो है वो ब्रह्मरंध्र कह रहे हैं। ये पीछे जो है ब्रह्मरंध्र का मतलब है ब्रह्म के पास जाने के लिए, रंध्र माने छेद, ब्रह्म तक पहुंचने के मार्ग का जो छेद है वो यहाँ है। यहां से कुंडली अंदर जाती है आपके, और वहां पर क्या है, वो सहस्त्रदल कमल खिला हुआ है, और कमल का मुंह तो जो है क्या होता है, जो है ऊपर को होता है, उसका मुंह जो है वो नीचे को है, उसमें से लगातार जो है वहां पर अमृत गिरता रहता है। और यही जो है योगी की, ध्यान लगाने वाले हठ योगी की यही सफलता होती है कि वो कुंडली को जागृत करे और उसको ब्रह्मरंध्र में ले जा करके जो वहां पर से जो अमृत गिर रहा है उसका पान कराए। ये लगभग वही स्थिति है जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग के आगे भगवान आकर के खड़ा हो जाए और वो दर्शन दे।
ये ध्यान मार्ग से, योग मार्ग से वहां पर पहुंचने की प्रक्रिया है, वो भक्ति मार्ग से पहुंचने की प्रक्रिया है। तो योग मार्ग से जो जाने की प्रक्रिया है, इसीलिए इनके यहाँ जो है वो जो जायसी के यहाँ है वो साधनात्मक और भावात्मक दोनों प्रकार का रहस्यवाद है। जो जहां आप छंद पढ़ेंगे, जब आप आलोचना की किताब पढ़ेंगे तो वहां आप एक छंद पढ़ेंगे, वहां जो मैं बता रहा हूं कि वो है गणतस बांक जैसे तो रिकाया, वो शरीर का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन शरीर के वर्णन के साथ साथ वो जो है किले का, वो जो अंदर का जो मनुष्य का जो वो है, किले के वर्णन के साथ साथ जो ये जो वो है आपका मनुष्य का शरीर, उसको भी जो है साथ साथ जो है वो उसके बारे में भी बता रहे हैं कि कैसे अनेक जो है उनको दूर करते हुए ब्रह्मरंध्र में वो जो है कुंडलनी जो है वो जा करके अमृत का पान करती है। एक साधनात्मक रहस्यवाद है, एक भावात्मक रहस्यवाद है। साधनात्मक तो ये है जो मैं बोल रहा हूं, जो कबीर के यहाँ भी है। अगर आप कबीर भी पढ़ेंगे तो वहां भी ये है कि वो कह रहे वे समुद्र लागी आग मछली रूखा चढ़ गई। समुद्र में आग लग गई, मछली कहां से आ गई और वो पेड़ पे कैसे चढ़ गई? अब यहां से वो उनकी वो साधनात्मक वाला वो है कि वे विषय वासनाओं के समुद्र में तो जो इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाम की जो नाड़ियां हैं वो जो है वहां से विषय वासनाओं के समुद्र में जब आग लगी तो मेरी दंड से होती हुई ऊपर चढ़ गई, ब्रह्मरंध्र के वहां पहुंच गई मेरुदंड से। पेड़ कौन सा है? मेरुदंड है। ये साधनात्मक रहस्यवाद है। और जहां पर जो रत्नसेन और पद्मावती की कथा के माध्यम से जो बताया जा रहा है, जहां पर रत्नसेन और पद्मावती की कथा के माध्यम से हम जो है बात कर रहे हैं, वहां पर जो है क्या है कि वो भावात्मक रहस्यवाद है। एक कथा चल रही है, रत्नसेन पद्मावती के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा के संबंधों का जो वर्णन कर रहे वहां पर है। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो ये है कि इसको कैसे देखा जाए, आखिर रहस्यवाद क्या है? आत्मा और परमात्मा जो साधनात्मक जो रहस्यवाद है, तो रहस्य का मतलब ही यह है कि सबसे बड़ा रहस्य ईश्वर है और ईश्वर से बड़ा जो है कुछ नहीं है। सब लोग ईश्वर को जानना चाहते हैं, चाहे वो पुराने हो, चाहे वो पुराने लोग हों, चाहे वो नए लोग हों, चाहे महात्मा हो, सामान्य जीवन वाला हो, सब जो है चाहते हैं कि भाई इस जीवन यात्रा का जो लक्ष्य है वो है ही ये कि परमात्मा को प्राप्त करना। वहां तक ही सब पहुंचना चाहते हैं। अब वो ये कहते हैं कि भाई इस जो आत्मा और परमात्मा का जो अभेद है, जिसे कि हम साधना के क्षेत्र में अद्वैतवाद कहते हैं, अगर हम उसमें बात करते हैं, वही जो है काव्य में रहस्यवाद है। जहां अद्वैतवाद है, जहां आत्मा और परमात्मा के प्रेम की व्यंजना है, वही रहस्यवाद है। ये शुक्ल जी की एक जो है बड़ी चर्चित जो है कोटेशन है। अब जायसी जो थे वो पहुंचे हुए संत थे, सूफी सिद्धांतों के अनुयायी थे। वो जो है उन्होंने अपने उसमें साक्षात भगवान, उन्होंने अपने ग्रंथ में लगातार जो है इस तरह की रहस्यवादी जो भावना है या रहस्यवादी जो उक्तियां हैं उनका जो है बीच बीच में वर्णन किया है। जहां की आपको ये आता है कि ये अन्योक्ति है, समासोक्ति है, वहीं से पता चलता है। समासोक्ति वहां है जहां की वो जो है जहां पर की सीधा 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 जो है वो वर्णन कर रहे हैं, वहां पर जो है वो है जहां रत्नसेन और पद्मावती का वर्णन है वो है समासोक्ति। लेकिन बीच बीच में उन कथा प्रसंगों के माध्यम से कहीं कहीं पर जो बात कही जाती है, जहां ईश्वर की वो हो जाती है एंड दर्शन अभिव्यक्ति हो जाती है, वहां पर जो है वो है। अब इसमें जो है बहुत से पोर्शन ऐसे हैं, जैसे सिंगल दीप वर्णन,
इस सिंगल द्वीप वर्णन को भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको अन्योक्ति मिलेगा। मानसरोदक खंड जो है उसमें आपको अन्योक्ति मिलेगी। सिंगल द्वीप का जो गण है, जो मैं बोल रहा हूं, गणतसवाक, ये इसमें भी है, नक्षिक वर्णन में भी है, प्रेम वर्णन में भी है, और कुछ जगह जो है स्पष्ट जो है वो दिखाई देती है। सुनते ही राजा गा मुरझाई, जहां वो वर्णन करते हैं कि राजा ने जब वो सुना तो पहली बार जब कथा सुनी तो वो जो है मुरझा गया। देख मानसर रूप सुहावा, जहां मैं बोल रहा हूं मानसरोवर खंड में कि मानसरोवर ने जब देखा तो वो जो है उसका रूप देख करके मानसरोवर को बहुत अच्छा लगा उसे देख करके। कहा मानसर चाह सो पाई, जहां पर कि वो वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मानसरोवर कह रहा है कि भाई जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, जेहि दिन दसन ज्योति निर्मयी, बहुते ज्योति ओही ज्योति भई, जहां ये वर्णन कर रहे हैं दांतों की, वो वर्णन कर रहे हैं जिस दिन उसके जिस दिन उसके दांतों की ज्योति निर्मित हुई, उसी से उसी का चारों तरफ जो है, चारों तरफ जो है वो ज्योति जो है उसी की है, चारों तरफ जो ज्योति दिखाई दे रही है वो उसकी है। ये जो है सारे के सारे प्रसंग जो है वो है जो अन्योक्ति के माध्यम से आपको रहस्यवाद की ओर ले जाते हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि यहां परमात्मा की छाया है। अब रहस्यवाद के जो है कैसे कैसे इसमें व्यंजित हुआ है रहस्यवाद। यह रहस्यवाद तो हो गया कि भाई यहाँ है अन्योक्ति और के माध्यम से वो बीच बीच में जो है आता रहता है। ज्यादातर कथा में 80-90% तो जो है समासोक्ति है, यानी रतन सेन और पद्मावती की कथा है, पर बीच बीच में अन्योक्ति के माध्यम से 20% में वो भी बीच बीच में जो है अन्योक्ति के माध्यम से दिखाई देता रहता है। तो वो किन किन रूपों में दिखाई देता है? पहली बात हो गई कि रहस्यवाद क्या है। दूसरी है रहस्यवाद के 4 रूप हैं। अद्वैत भावना पर आधारित, प्रकृति के माध्यम से, योग और हठ योग मार्ग की साधना से, और सूफी प्रेम भावना का रहस्यवाद। आपको जैसी के यहाँ 4 रूपों में जो है रहस्यवाद जो है वो देखने को मिल सकता है। अद्वैत भावना का रहस्यवाद, यानी जहां पर जीवात्मा और परमात्मा दोनों को दिखाया गया है, तो जीवात्मा परमात्मा से मिलना चाहता है। यहाँ एक और है कि परमात्मा भी जीवात्मा से मिलना चाहता है। पहली इसमें वो है, पहले भी मैंने बोला है कि पद्मावती जो है वो रतन सेन से मिलने के लिए बाकायदा शिव मंदिर में आती है। ये सूफियों के यही है। हमारे यहाँ जीवात्मा ही चलती रहती है, कोशिश करती रहती है, पर इनके यहाँ वो भी जो है आती है। तो वो अद्वैत भावना पर रहस्यवाद है। प्रकृति के माध्यम से रहस्यवाद, जहां उन्होंने प्रकृति, ये मानसरोवर है या वहां के बगीचों का वर्णन है, ये सारे के सारे जो वर्णन है ये सब जो है प्रकृति के। तो ये 4 तरह का आप प्रकृति के माध्यम से भी इसमें देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला आप योग मार्ग से भी जो है, हठ योग मार्ग से भी उसमें रहस्यवाद ढूंढ सकते हैं, जो गणतसवाक वाला मैंने बताया, ब्रह्म रंध्र में जाने वाला, कुंडलनी जागृत करने वाली जो बात बताई, वो भी इनके यहाँ जो मिल जाता है। और सूफी प्रेम भावना का कि मानुष प्रेम भयो वैकुंठी, ना ही तो कहिए छारिक मुठी, ये सारा का सारा जो रहस्यवाद है वो इनके यहाँ हमें जो है वो मिल जाता है। जो ब्रह्म सूफियों के यहाँ जो रहस्यवाद है, जो परमात्मा से मिलने का, लौकिक प्रेम के माध्यम से प्रेम की अभिव्यक्ति करने का है, ये सब हमें इनके यहाँ जो है देखने को मिल जाता है। ये हम देख लेंगे। एक बात आती है कि वो है कि रहस्यवाद की 4 दिशाएं। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये किसी का भी रहस्यवाद जब आप देखेंगे तो इन्हीं के आधार पर देख सकते हैं। एक का नहीं, कबीर का पूछ ले तो भी ऐसे ही होगा। रहस्यवाद जो है 4 दशाएं होती हैं, जिज्ञासा, प्रेम, विरह और मिलन। रहस्यवाद में सबसे पहले जिज्ञासा होती है कि भाई रतन सेन में जिज्ञासा हुई कि भाई पद्मावती कैसी है, जिज्ञासा जागृत। पद्मावती में रतन सेन को जानने की जिज्ञासा पैदा हुई। दोनों जब एक बार मिल गए तो दोनों में प्रेम हो गया।
फिर अलग हो गए, रतन सेन भी अलग हुआ, पद्मावती भी, तो विरह हो गया, और लास्ट में जो है वो मिलन हो गया। इस तरह से जो रहस्यवाद की जो 4 दशाएं मानी जाती हैं, जिज्ञासा, प्रेम, विरह और मिलन, ये 4 जो है एक तरह से जो है स्थितियां हैं। ये चारों स्थितियां हमें जायसी के यहाँ जो है देखने को मिल जाती हैं। किसी के रहस्यवाद की वर्णन पद्धति में भी हमें रहस्यवाद देखने को मिलेगा, वहां पर कि उन्होंने जो है अज्ञोक्ति और शाश्वती के माध्यम से, अज्ञोक्ति के माध्यम से आप वहां पर रहस्यवाद जो है देखने को। हेलो सर। हाँ पूछिए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, पूछना था वो सर, आपने शुरू में बताया था ना वो तत्सम और तद्भव वाला, उसके पहले का पता नहीं था सर, वो बता दो एक बार। और मैंने तो भाषा का बताया था, उससे पहले शब्द प्रयोग बताया था, तत्सम और तद्भव बताया, उससे पहले भाषा का बताया कि भाई भाषा जो होती है वो उसमें ये गुण होने चाहिए कि भाषा जो है सरलता, सरसता, प्रवाहता का गुण अगर लिए हुई होती है। जनरल है ये बात, आप किसी के लिए भी कह सकते हैं इनकी भाषा सरल है, इनकी भाषा सरस है, इसमें हमें ये गुण मिलते हैं। आप किसी के लिए भी ये कह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस। ओके सर। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। सर, जो भी आपने लास्ट में रहस्यवाद के 4 प्रकार बताए हैं, एक बार सर रिपीट कर देंगे? रहस्यवाद के रहस्यवाद के 4 प्रकार जो अभी बताए वो है जिज्ञासा, प्रेम, विरह और मिलन। परमात्मा को प्राप्त करने की सबसे पहले जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा के बाद जो है क्या होता है, प्रेम हो जाता है, परमात्मा कैसा है। रतन सेन ने जब पद्मावती के बारे में सुना तो जिज्ञासा हुई उसको, उससे मिलने के लिए। उसको प्रेम हो गया कि भाई मैं तो उससे मिलना चाहिए मुझे उससे। इसके अलावा जो है वो जब रतन सेन और पद्मावती शिव मंदिर में मिलते हैं तो पद्मावती को भी जो है प्रेम हो गया उससे। पद्मावती भी विरह में जो है परेशान है, नाग उधर जो है रतन सेन भी जो है उसमें जो है परेशान है उसके विरह में। दोनों विरह की अवस्था में आ जाते हैं। और फिर लास्ट है मिलन। उनका जो है मिलन हो जाता है, शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, और वो अपने जो है लेकर के अपने महल में आ जाते हैं, अनेक बाधाएं सहते हुए अपने घर आ जाते हैं। तो रहस्यवाद की जो 4 ये दशाएं मानी गई हैं, उनमें से एक एक इसमें जो है देखने को मिल जाती है। जरूरी नहीं है सब में सारी मिलेंगी, पर इसमें है। ठीक है, लीव कर जाइए आप लोग। कुछ और पूछना है? नो सर। थैंक यू बेटे।